मोदी 8 बजे रात्रि को जब भी आए हैं तो देश को बहुत बड़ा एक संकट से गुजरना पड़ा है। नरेंद्र मोदी का मतलब है कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री भारत में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे 90 के अंदर, तो सबसे पहले 16 सरकारी शुगर चीनी मिल थी जो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ था, उस सबको बंद करने का लालू जी ने काम किया। और जितने उद्योग थे उनको लालू जी ने बंद करने का काम किया। झारखंड को बांटने का लालू जी ने काम किया। तो नीतीश की सरकार जो बनी, ये वादा करके बनी थी कि हम सभी मिल सभी कारखाने को चालू करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल विपरीत किया। जितने भी कारखाने थे उन सब की ईंट तक बेचने का काम किया। तो कौन सा रोजगार कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर झूठे फ्रॉड मुख्यमंत्री बन गए हैं। नहीं तो मैंने यदि अपनी लाइफ में किसी का लीडरों में इज्जत किया तो 2 आदमियों का बहुत किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का। लेकिन ऐसा नज़र से मेरे गिर गए हैं नीतीश कुमार जी, क्या बताऊं, मुझे अपने आप पे शर्म महसूस होती है। नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर के महीने में किसी तारीख को होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान करने का सूचना दे दिया है। चुनाव जो है सही समय पे करने की बात उन्होंने कह दी है, लेकिन इसे लेकर के जो है बिहार में सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रही हैं और कह रही हैं कि अभी चुनाव का वक्त नहीं है, क्या लाशों के ढेर पे आप चुनाव करवाने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी के द्वारा जो है मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बिहार में हर दिन जो है 1000 का आंकड़ा पार करता जा रहा है, इसी बीच को लेकर के जो है विपक्षी पार्टियां मुखर हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं बीएमपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी हैं यहाँ पे। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है, बिहार में चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं। और ख़ासकर धनेश्वर महतो जी का मैं एक इंट्रोडक्शन भी दे देना चाहता हूँ कि ये चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, हर जो गतिविधि होती है राजनीति में उस पर मुखर हो करके और वार करते हैं, विरोध करते हैं। जो चीज़ें सत्ता पक्ष के द्वारा जो गलतियां की जाती है उस पर बहुत ही आगे बढ़ करके ये बोलने का काम करते हैं और इसीलिए इनका नाम भी जाना जाता है। तो सबसे पहले धनेश्वर महतो जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, बहुत उत्सुक हैं, आपको क्या लगता है चुनाव होना चाहिए या विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो सही मानते हैं? देखिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी के माहौल में चुनाव नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव का डेट आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक बात रही लाश की ढेर पर चुनाव, तो ये एनडीए गठबंधन का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि लाश के ढेर पे ही इनकी राजनीतिक चमकती है। यदि ये दंगे फसाद न कराएं, हिंदू मुसलमान न करें, तो इनकी राजनीतिक चल ही नहीं सकती है। कभी राम मंदिर का मुद्दा हो, कभी धारा 370 हो, कभी आप देख लीजिए गौ मास हो, कभी ये धर्म परिवर्तन के नाम पे, मतलब तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की ही दंगे फसाद पे चलती है। और कुछ नहीं मिलेगा तो ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, या आपको विदेशी कह देंगे। मतलब कोई अपशब्द भाषा की भारतीय जनता पार्टी का मतलब कोई सीमा नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, तो चुनाव मतलब क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो सही समय पे हो जाए तो वो भी अच्छी बात है। देखिए, जो हालात अभी कोरोना वायरस को लेकर देश के अंदर है और जिस तरीके से केंद्र सरकार की गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, उस हिसाब से, और आपने देखा होगा कल की डेट के अंदर 35,000 एक दिन के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो ये समझने की बात है कि आखिर दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। तो ऐसे माहौल में चुनाव कहीं भी किसी भी एंगल से उचित नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में अभी बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो गई है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? हर साल यहाँ बाढ़ जो आ जाती है, बिहार में जो बाढ़ आता है उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार की गलत नीतियां हैं और एक बहाना बन जाता है बिहार में हर साल बाढ़ के नाम पे लूटने के लिए। आप दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और तमाम सारे जो ज़िला हैं, 14-15 ज़िला हैं आपको नॉर्थ बिहार के यानी मिथिलांचल के,
वो बाढ़ प्रभावित है। और हमें हर साल मालूम है कि फलानी जगह से कमजोर बांध है, वहां पे जरूरत है मरम्मत करने की, लेकिन मरम्मत के नाम पे वहां पे होता क्या है, कई सौ करोड़ रुपए खजाने से निकलता है, बंदर बांट होता है और वहां पे 10 बोरा मिट्टी का डाल दिया जाता है या सीमेंट का बोरा, हो गया जी मरम्मत। अभी अगले साल फिर टूटेगा तो फिर लूटेंगे हम इसी तरीके से। तो इनकी मंशा कभी नहीं है बिहार के नेताओं की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सत्ता है, इन सब का मतलब है कि सब के सब बंदर बांट करने में लगे हुए रहते हैं। अच्छा, अभी 70 घाट पुल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है बिहार में। उसका अप्रोच रोड जो कहा जा रहा है 1-2 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ से, वो जो है धराशायी हो गया है, गंडक नदी के दबाव में पूरा टूट गया है। इसे लेकर के क्या सोचते हैं जो राजनीति हो रही है बिहार में? मैंने अभी आपको कहा सिर्फ मात्र 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए का पत्थर उनके साइडों में धर दिया जाता तो किसी कीमत पे ये हादसा नहीं होता। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा पुल में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरा हुआ है, कोई वहाँ ढलाई का काम नहीं किया गया है। ढलाई का काम होता, अच्छी सीमेंट, अच्छा गिट्टी बालू से बनाया गया रहता, सरिया अच्छा, तो मतलब नहीं है। आखिर सोचिए कि अंग्रेजों का बनाया हुआ जितने भी पुल हैं भारत के अंदर 100 साल से ऊपर के हैं, एक भी क्षतिग्रस्त हुआ? आप हावड़ा ब्रिज को देख लीजिए, आप क्या कहते हैं ये बरौनी के अंदर देख लीजिए, आप ये बीटा में देख लीजिए, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए पुल हैं। एक भी पुल अंग्रेजों ने जो बनाया वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो पुल बनाती हैं, आप गांधी सेतु को ही देखिए ना, 100 वर्ष की इसकी लाइफ थी, लेकिन बनने के बाद 80 में ये पुल बन के तैयार हुआ और आप देख लीजिए क्या हाल है। पुल टूट गया ना, अब पुल खत्म हो गया, एक साइड का नया बना, अब दूसरे साइड में हाथ लगा हुआ है। तो जितना लूट सकते हैं आजादी के नाम पे उतना लूट लो। पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा, अब ये काले अंग्रेज दबा के लूट रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अंग्रेजों का शासन बढ़िया था इस शासनकाल से कम वो जनता के लिए काम तो करते थे। लेकिन ये तो अभी वर्तमान में जो सरकार है तो जनता को ही लूटने में लगी हुई है। सीधा सीधा नीतीश सरकार पे आरोप है। नीतीश सरकार की क्या कहें, ये पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। पहली बार जब ये 5 साल मुख्यमंत्री थे 2005 से लेके 2010 तक बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब ये 10 साल से बिल्कुल नरेंद्र मोदी की राह पे चलने लगे हैं। जैसे एक जुमलेबाज नरेंद्र मोदी, तो उसका चेला बनने में कोई कसर नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की राह पे चलते हैं। वो भी झूठ बोलने में माहिर है, ये भी झूठ बोलने में माहिर है। धनेश्वर जी, आपके जो है लॉकडाउन जब लगाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया था, उस वक्त आपने जो है लॉकडाउन का विरोध किया था जिस तरीके से हो रहा था, और आपने पुतला जलाने का भी काम किया था, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां भी बटोरी थी। तो आखिर पुतला जलाने की नौबत क्यों आई? प्रधानमंत्री और अमित शाह सभी का आपने पुतला जलाया, योगी आदित्यनाथ का भी फिर जलाया, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। देखिए, कोरोना वायरस जब 500 मरीज थे तब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री 8 बजे रात्रि को जब भी आते हैं तो देश की जनता के लिए एक बहुत ही दुखदायक घोषणा करके जाते हैं जिसे पूरा देश झेलता है। जैसे नोटबंदी आपने देखा होगा, और फिर ये 8 बजे रात्रि को ही आए थे। तो नरेंद्र मोदी 8 बजे रात्रि को जब भी आए हैं तो देश को बहुत बड़ा एक संकट से गुजरना पड़ा है। अब आप जब 500 मरीज थे मात्र, तो क्या एक प्रधानमंत्री हर नागरिक के विषय में सोचने का उनका कर्तव्य नहीं बनता है? उनको चाहिए था कि एक हफ्ता के लिए लॉकडाउन नहीं करते, एक हफ्ता के लिए समय देते कि जितने भी हिंदुस्तान में गरीब मजदूर कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंसे हों, आपको मैं एक हफ्ते का समय दे रहा हूं, आप अपना अपना काम करके अपने अपने घर को लौट जाइए, क्योंकि हम 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए लॉकडाउन करने जा रहे हैं। किसी को घर से नहीं, इस बीमारी के ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसा तो मोदी जी ने नहीं किया।
12 बजे रात्रि को आए, घोषणा कर दिए, मतलब 8 बजे रात्रि को आए, 12 बजे रात्रि को घोषणा कर दिया कि आज 12 बजे से लॉकडाउन रहेगा। जो आदमी सोचिए कहीं इलाज कराने गया हुआ अपने फैमिली के साथ, वहीं फंस गया। कोई परीक्षा देने गया है, कोई ऑफिशियल काम से गया है, वो सब वहीं फंस गया। गरीब मजदूर जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन व्यक्तियों का चूल्हा आपने बंद कर दिया। उनके विषय में नहीं सोचा। ट्रेनें बंद हो गई। लोग जो बाहर मजदूर गए हुए थे उनको वो महीने 2 महीने का राशन इकट्ठा कोई नहीं करता है। आप भी जानते हैं हर व्यक्ति हफ्ते में राशन खरीदता है। तो जब सब चीज़ लॉकडाउन हो गया तो गरीब मजदूर भूख से मरने लगे, उनको बेचैनी धरने लगा। आपने देखा कि कई सौ आदमी पैदल चल के मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, रेलगाड़ी में कट के मर गए, रेल की पटरी से आ रहे थे। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करता? ऊपर से नरेंद्र मोदी जी बेवकूफ वाला काम करके बोल रहे हैं कि भैया आज आप घंटा और घंटी बजाओ। ये क्या है? पागलपंती है। आज क्या है? तो आज आप क्या कहते हैं, वो मोमबत्ती, मोबाइल, टॉर्च ये जलाओ। क्यों जलाएं? क्या हमने कोरोना वायरस पे विजय प्राप्त कर लिया है? इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं जलाऊंगा, आपका पुतला जलाऊंगा। आपकी गलत नीतियों की वजह से आपका पुतला जलाऊंगा। नीतीश का जलाऊंगा, योगी आदित्यनाथ का, सभी का मैंने जलाया। और इसके लिए मुझे हजारों जान से मारने की धमकी आई थी, आप सबने देखा होगा। कॉल रिकॉर्डिंग की कोई लिमिट नहीं है मेरे पास कितने आदमियों ने, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे आदमियों ने मेरे से माफ़ी तक मांगा। इसलिए माफ़ी मांगा क्योंकि उनकी अकल खुल गई। अब ऐसे कुछ भक्त बचे हुए हैं जिनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, वो उतारना नहीं चाहते और जल्दी उतारेंगे वो भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मतलब है एक, मैं समझता हूं कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री भारत में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री की जुबान की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अपने भारत के जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कब क्या बोलेंगे? अभी आपने देखा होगा चाइना में 20 सैनिकों को हमारे शहादत कर दिया, मार दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारे मतलब जमीन में ना कोई घुसा है, ना किसी ने कब्जा किया है। 10 सैनिक को उसने छोड़ा, चाइना ने, जो पकड़ा हुआ था। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हमारे जमीन पे कब्जा हुआ है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमारी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ। मतलब झूठ के अलावा मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इनका विरोध करता हूं। चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उसको रोजगार देने की गारंटी दी कि हम जो है रोजगार देंगे और पलायन फिर से नहीं होगा। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? फिर तो मजदूर वापस जा ही रहे हैं। क्या चीज़ का रोजगार देंगे नीतीश कुमार जी? मिट्टी खोदने का, वो तो पहले से है। और वो योजना ऐसी है कि मुखिया दबा के लूट रहे हैं। मुखिया के खाते मतलब वो जाता है किसान मजदूरों के खाते में पैसा, मुखिया उनको 200 रुपये पकड़ाता है, सारा पैसा वो चूसता है। इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी नीतीश कुमार को। बिहार में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे 90 के अंदर, तो सबसे पहले 16 सरकारी शुगर चीनी मिल थी जो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ था, उस सबको बंद करने का लालू जी ने काम किया। और जितने उद्योग थे उनको लालू जी ने बंद करने का काम किया। झारखंड को बांटने का लालू जी ने काम किया। तो नीतीश की सरकार जो बनी, ये वादा करके बनी थी कि हम सभी मिल, सभी कारखाने को चालू करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल विपरीत किया। जितने भी कारखाने थे उन सब की ईंट तक बेचने का काम किया। तो कौन सा रोजगार? मैंने कहा ही आपको कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर झूठे फ्रॉड मुख्यमंत्री बन गए हैं। नहीं तो मैंने यदि अपनी लाइफ में किसी का लीडरों में इज्जत किया तो 2 आदमियों का बहुत किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का। लेकिन ऐसा नज़र से मेरे गिर गए हैं नीतीश कुमार जी कि क्या बताऊं, मुझे अपने आप पे शर्म महसूस होती है। चलिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे थे, अभी ये भी पूरा एकदम ऐलान कर रहे हैं कि हम जो बिहार वालों को रोजगार देंगे। तो कहाँ से देंगे? अचानक ये चुनाव के समय कैसे ही? देखिए, चुनाव के समय में जो है ना, हर नेता पैदा हो जाता है और वो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता है। लेकिन उस नेता से जरा जब पूछ तो लो कि भैया ये सीढ़ी लगेगा कैसे, जरा आइडिया तो दे दो। तो आप तो मीडिया से हैं, जरा तेजस्वी से जाके ये तो पूछ लीजिए कि कैसे रोजगार दीजिएगा, क्या योजना है आपके पास। आए मेरे पास मीडिया, मैं जवाब देता हूं
चलिए, बीएमपी मतलब बीएमपी पार्टी, भारतीय मित्र पार्टी के पास क्या ब्लूप्रिंट है जिससे बिहार में कुछ सुधार हो सके? आपको मैं बता दूं, पिछले 6 महीने के अंदर अंदर मैं कम से कम 1000 आदमी को रोजगार देने जा रहा हूं मधुबनी ज़िले में, जो मकान बन के तैयार हो चुका है फैक्ट्री का। मैं डींगे नहीं मारता हूं। 3 से 4 साल में 10,000 आदमियों को दरभंगा मधुबनी के अंदर दोनों जिलों में मैं रोजगार दूंगा। ये मैं अपने दम पे दूंगा, किसी राजनीतिक उसमें नहीं आपसे बात कर रहा हूं। और ना मैं कोई कहूँगा कि जनता को कि मुझे चुनाव इसके बदले में, मैंने जो ठाना है वो करना है। क्योंकि जब आपका नेक इरादा होगा ना तो आप अपने आप आगे बढ़िएगा। और मेरा मकसद है कि बिहार में पलायन रोकना। मैं इसलिए राजनीतिक दल बनाया हूँ। बहुत बिहार के आदमियों का अपमान हो गया है, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो मतलब चुनाव इस बार आप लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल लड़ेंगे। उम्मीद रखिए कि अगर प्रत्याशी मिलेंगे तो 243 पे लड़वाएंगे। अच्छा, अभी मतलब आप मतलब पूरी तरीके से तैयार हैं? कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं? लाखों, कई लाख आदमी जुड़ चुके हैं। नहीं, जो कैंडिडेट होंगे, जो कैंडिडेट करीब 50 तैयार हैं अभी तक चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी से। बहुत सारे आदमी ऑफर करते हैं, तो अभी ऐसा कोई मीटिंग वूटिंग नहीं किया हमने, क्योंकि अभी हमारा मकसद है कि किसी तरह से चुनाव टले। ये मैं चुनाव आयोग से भी मांग कर चुका हूँ, मैं लेटर भी उनको भेजने वाला हूँ कि कम से कम जब तक बीमारी है तब तक आप चुनाव मत कराइए। हमें सत्ता का लोभ नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बयानबाजी बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे पे छिट्टा कसी होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है, पोस्टरबाजी भी एक नया आ गया है बिहार में। तो आपको नहीं लगता है कि बयानबाजी छोड़ करके कुछ काम करना चाहिए लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, मेरे से बहुत सारे मीडिया में ये बात पूछा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। मैंने कहा देखिए, फालतू के प्रश्न हमसे मत पूछिए। अब नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को, लालू जी के लड़के को, उनको पास कोई काम है नहीं, तो कभी पोस्टर ये इनका चिपकाते हैं, कभी उनका चिपकाते हैं। तो यही सब पता चल जाता है कि इनकी सोच क्या है और ये कितना बिहार के लिए विकास करने वाले हैं। ये बहुत आसान सा सवाल का आपका जवाब है। विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च करते हैं लोग। जितना विज्ञापन पे खर्च करते हैं, अगर उतना ज़मीनी पे काम करके दिखा दे तो वैसी जनता वाहवाही हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब टीवी चैनल के ऊपर किसी चीज़ का विज्ञापन हो रहा है और पेपर में विज्ञापन हो रहा है, तो मतलब समझ लो कि धरती पे काम नहीं हो रहा है। और जब धरती पे काम होगा तो किसी विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब जनता आपका प्रचारक बनेगा। यानी बीएमपी पार्टी जो है आगे चल करके इस तरीके के विज्ञापन नहीं देने वाली है? नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास रखते हैं, काम करेंगे तो अपने आप प्रचार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। तो इन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से जो है बिहार चुनाव के बारे में बात की, और जो राजनीति में जो भी परिदृश्य सामने आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से बात किया है। और पीएम मोदी और नीतीश कुमार को बहुत ही अच्छे तरीके से ये जवाब देने का काम भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इनका मानना है कि ज़मीनी तौर पर जो काम होता है वही होता है, और विज्ञापनों पर खर्च न करके ज़मीनी स्तर पर जो है आप काम करने का काम करें, और वही काम जो है भारतीय मित्र पार्टी आगे करती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे पेज है हमारा, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। शुक्रिया।